चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आवाज कम क्यों आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। अरे मेरा आवाज कम क्यों आ रहा है? हेलो 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 हेलो। चलिए, लास्ट क्लास हायर परचेज के डिस्कशन में हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे थे कैश प्राइस इंटरेस्ट का। केस 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे हम लोग सीख रहे थे अगर क्वेश्चन में हमें डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट रेट दे दे तो हम कैसे कैश प्राइस और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। डन है बात? मैंने कल की क्लास, लास्ट क्लास में आपको ना होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन। आओ पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन एक बार वॉइस वीडियो क्लियर है क्या, बता दो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बोल रहा है ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ₹30,000 इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट टू बी पेड फॉर 3 years। 30,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना है, कितना साल? 3 साल, और एनुअल इंस्टॉलमेंट है। गिवन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹1, 5% इंटरेस्ट इज 2.7232। आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिया है। बोल रहा है कैश प्राइस निकालो। कुछ नहीं करना है, 30,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट, 2.7232 का एन्युइटी फैक्टर। बोलो कैश प्राइस कितना? 30,000 इंटू 2.7232, 30,000 इंटू 2.7232, 81,696। आ गया क्या? अब ये 2.7232 कैसे आया, एक बार हमेशा कैलकुलेट कर लेना चाहिए सीखने के लिए। 1.05 डिवाइड 3 बार इक्वल टू ग्रैंड टोटल जीटी। आप तीनों का टोटल कर लो। 1.05 डिवाइड, अगर किसी के जीटी नहीं है तो वो एम प्लस यूज कर लो। 2.7232 आ गया क्या? तीनों साल का फैक्टर निकाल के उसको ऐड कर लो। तीनों को ऐड करोगे तो 2.7232 आएगा। आ गया? तेरे में जीटी बटन नहीं है तो फिर एम प्लस यूज कर 1.05 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस में डाल दे, फिर इक्वल टू एम प्लस में डाल दे, फिर इक्वल टू एम प्लस में डाल दे, एमआरसी 2.7232 आ गया ना। तो 3 बार फैक्टर अलग अलग मल्टीप्लाई की करने की जगह तीनों फैक्टर को ऐड करके एक बार में मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, मधु परचेज्ड मशीनरी ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन 1 अप्रैल 2014। 75,000 was paid immediately। बोलो इसको क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। एंड रिमेनिंग अमाउंट was to be paid in 3 annual installment of 1 लाख ईच। बैलेंस पैसा 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, लाख रुपया, लाख रुपया, लाख रुपया। इंटरेस्ट रेट बोल रहा है 15% का। कैश प्राइस निकालो। कैश प्राइस का फॉर्मूला बोलो, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट 75,000, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं 1 लाख इंटू एन्युइटी फैक्टर 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 1.15 डिवाइड इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस, एमआरसी 2.2832। देखो आया क्या? 3 साल का फैक्टर आप 3 बार अलग अलग मल्टीप्लाई करो या तीनों को एक साथ कर दो, एक ही बात है। इंटू 1 लाख प्लस 75,000, मेरा कैश प्राइस आ रहा है 3,03,323। देखो ये आया क्या? 310 आ रहा है। अगर तुमने मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन सारे से कर लिया तो 12-13 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तुम 4 डेसिमल से किया होगा, 5 डेसिमल से कर, आंसर और बेटर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है। 2, 5, 7 रुपया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। सुनो ना, कैलकुलेट सिर्फ कैश प्राइस करने बोला था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू यूज कर लिया। अगर बोलता कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों निकालो तो हम लोग बैकवर्ड कैलकुलेशन यूज करते, जो तुम लोगों को सिखाया था। पहले 3rd इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल, फिर 2nd इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल, फिर 1st इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट हटा के प्रिंसिपल। हम लोग वैसे कैलकुलेट करते। अगर हमको बोलता कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों निकालो, अभी सिर्फ क्या निकालने बोला? कैश प्राइस, तो हमको दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। क्वेश्चन 4 क्या पूछा है बताओ?
लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा है? कैश प्राइस निकालना है। चलो फटाफट पढ़ो, आंसर निकालो। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे दिया? क्वेश्चन में आपको दे दिया एक्स परचेज किया है प्लांट फ्रॉम वाई, हायर परचेज सिस्टम। उसके बाद बोला हायर परचेज रेट वॉज सेटल्ड एट 60,000 रुपया, पेएबल एज टू 15,000 ऑन 1110 एंड 15,000 एट द एंड ऑफ 3 सक्सेसिव ईयर्स। पेमेंट कैसे होगा बताओ? आज 15,000 और 3 इंस्टॉलमेंट 15,000 का एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक, आगे इंटरेस्ट वॉज चार्ज एट द रेट 5%, इंटरेस्ट रेट भी दे दिया। द एसेट वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड इन द बुक्स ऑफ परचेजर एट द रेट ऑफ 10%। ये हमारे लिए बेकार है क्योंकि हम लोग को तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। गिवन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1, 5% इंटरेस्ट इज 2.7232, एन्युटी वैल्यू भी दे दिया। तो अब बताओ कैसे निकालूं? कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट कितना? 15,000, इंस्टॉलमेंट 15,000 करके 3 और 3 इंस्टॉलमेंट का एन्युटी फैक्टर दे दिया 2.7232। तो आंसर निकाल लो, 15,000 इंटू 2.7232 प्लस 15,000, 55,848। ये सब एग्जाम में आएगा तो मेरे हिसाब से 1 मार्क से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। कभी कभी इंस्टीट्यूट यही सब क्वेश्चन 5 मार्क 2 मार्क में दे देता है, जिसको बोलते हैं फ्री का मार्क्स। बोलिए यहां तक ठीक है? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 चारों केस 1 पर था। जो मैंने केस 1 पढ़ाया, क्या क्या दिया हुआ था? डाउन पेमेंट दिया हुआ था, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ था, इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ था, हमको बोला कैश प्राइस निकाल के। यहां तक ठीक है? अब हम लोग लास्ट क्लास में केस 2 पढ़ना शुरू किए, मैंने लिखवाया नहीं था। आज पहले मैं उसको लिखवाता हूं, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आइए, हेडिंग दो केस 2। केस 2 आपको क्या क्या दिया हुआ रहेगा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले डाउन पेमेंट and installments are given. Calculate cash price and interest in each installment interest in each installment if, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, the portion of principal in each installment, portion of principal in each installment is constant या same। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल का पोर्शन है वो क्या है? सेम है। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल का पोर्शन सेम है। आपको डाउन पेमेंट दे देगा, इंस्टॉलमेंट दे देगा, बोलेगा कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालो। क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ रहेगा कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल का पोर्शन सेम है। ये आपको डायरेक्टली बता भी सकता है, नहीं तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस
सेम है। पहला इंस्टॉलमेंट 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, इक्वल अमाउंट से इंस्टॉलमेंट कम हो रहा है। मतलब क्वेश्चन में प्रिंसिपल सेम है हर इंस्टॉलमेंट में और इंटरेस्ट हर साल गिरते चला जा रहा है। क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट गिरता जा रहा है, इसीलिए इक्वल अमाउंट से आपका इंस्टॉलमेंट हर साल कम हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लिखो, डाउन पेमेंट ₹50,000, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट 4, 40, 35, 30, 25। क्वेश्चन में बोला द प्रिंसिपल पोर्शन in each installment is constant। बोला हर इंस्टॉलमेंट में जो प्रिंसिपल का पोर्शन है वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया वो आपको। बोल रहा है कैलकुलेट करो कैश प्राइस और इंटरेस्ट, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अब कैसे सिखाया था बताओ। मैंने बोला इंस्टॉलमेंट 1 के बारे में सोचो। इंस्टॉलमेंट 1 के अंदर बताओ प्रिंसिपल पोर्शन सेम है। अगर इंस्टॉलमेंट 1 में जितना प्रिंसिपल पेमेंट हुआ 2 में भी उतना, 3 में भी उतना, 4 में भी उतना। मान लो प्रिंसिपल पोर्शन इज P, ठीक। जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे उस समय जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो कितने अमाउंट पर होगा? सारे अमाउंट पर, क्योंकि पहली बार पेमेंट कर रहे हो तो जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है सबके ऊपर वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। तो मेरा इंटरेस्ट का जब पेमेंट होगा तो इंटरेस्ट का पेमेंट चारों इंस्टॉलमेंट में होगा, 4i चारों इंस्टॉलमेंट पर होगा। अभी चारों इंस्टॉलमेंट बाकी है तो जब पहली बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे चारों इंस्टॉलमेंट पर करना पड़ेगा। इसका वैल्यू दे दिया 40,000। अगर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो प्रिंसिपल पोर्शन तो P है, बट क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो चुका है तो अब कितना इंस्टॉलमेंट बचा? 3 इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे इंटरेस्ट 3 प्रिंसिपल का पेमेंट होगा। ये हो गया कितना रुपया? 35,000। क्या इन दोनों को देखकर आप कैलकुलेशन कर सकते हो? क्या करूं बोलो? माइनस करूं? ये माइनस माइनस कर दिया तो आई बचा 5,000। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, सिंगल इंटरेस्ट का पोर्शन इज 5,000, सिंगल इंटरेस्ट का पोर्शन। तो अब पहला वाला इक्वेशन में इसको पुट कर देखें, P + 4 × 5,000 = 40,000। तो बता P कितना है? 40,000 माइनस 20,000 कितना होता है? 20,000। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पोर्शन 20,000 है। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पोर्शन 20,000 है। तो मेरे को कोई बच्चा कैश प्राइस बताओ। कैश प्राइस मतलब टोटल प्रिंसिपल बताओ। एक तो डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट 50,000, प्रिंसिपल पोर्शन बताओ कितने इंस्टॉलमेंट्स है? तो मेरा कैश प्राइस हो गया 1,30,000। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कंपोनेंट सेम है। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कंपोनेंट सेम है। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कंपोनेंट सेम है। तो 4 इंस्टॉलमेंट में टोटल प्रिंसिपल हो गया 80,000 और डाउन पेमेंट 50,000, तो हो गया 1,30,000। अब मेरे को इंटरेस्ट बता हर इंस्टॉलमेंट का। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4 × 5,000 20,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 × 5,000 15,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट 2 × 5,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कैसे माइनस करके? खाली वो तो एक टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। मेरे को तो हर इंस्टॉलमेंट। ओके, सही है, एकदम सही है, करेक्ट।
देखो क्या बोल रहा है सर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 40 था, उसमें प्रिंसिपल 20 है, तो इंटरेस्ट 20 हो गया। हाँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 35,000 है, जिसमें प्रिंसिपल 20 है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15। थर्ड इंस्टॉलमेंट 30,000 का, प्रिंसिपल 20 है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 एंड सो ऑन, हर इंटरेस्ट का अमाउंट निकल जाएगा। वेरी गुड, सही बोल रहा है, एकदम बिल्कुल सही बोल रहा है। ये चिंदी नहीं हो गया, ये सिंपल है, ये इजी है। इक्वेशन बनाओ और आंसर निकालो, मतलब इसमें कोई प्रेजेंट वैल्यू, कोई फलाना ज्ञान व्यान नहीं चाहिए। बेसिक आप इक्वेशन बना के आंसर कैलकुलेट कर लो, ये ज्यादा सिंपल है। सीए इंस्टीट्यूट ये अलाउ नहीं करता है। सीए इंस्टीट्यूट बोलता है आप इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके काम करो, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। बट सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। धन्यवाद। अब एक बात बता दो, डाउन 1,30,000 का था कैश प्राइस, 50,000 डाउन पेमेंट हो गया, तो बता प्रिंसिपल पहला डे पे प्रिंसिपल कितना बाकी, पहला दिन पर प्रिंसिपल कितना बाकी 80,000। 80,000 पर पहला साल का इंटरेस्ट 20,000, कितना परसेंट? 80,000 पर पहला साल का इंटरेस्ट 20,000, 25%। फिर 80 में 20 प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, कितना बचा 60। 60 पे दूसरा साल का इंटरेस्ट 15,000, 60 पे दूसरा साल का इंटरेस्ट 15,000, कितना परसेंट? 25%। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो 25%। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ऐसे बताऊंगा, सर 1,30,000 का टोटल कैश प्राइस था, 50 तो डाउन हो गया, कितना बचा 80। 80,000 का लोन है, पहला इंटरेस्ट 20,000 का, तो अगर 20,000 और 80,000 करोगे तो कितना इंटरेस्ट रेट आएगा 25%। फिर इस 80 में से 20 प्रिंसिपल पेमेंट हो गया, तो कितना बचा 60। 60 पे दूसरा साल का 15,000, अगर 60,000 15,000 का कैलकुलेट करोगे परसेंटेज तो भी 25%। मतलब यहां पे इंटरेस्ट किस रेट पर जा रहा है? 25% की रेट से जा रहा है। तो अगर कोई इंटरेस्ट रेट निकालना चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर सकता है। ये इजी मेथड है कैलकुलेशन का, ये सिंप्लीफाइड मेथड है कैलकुलेशन का। आप लोगों को बीकॉम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। हमारे सीएमए एग्जाम में आ सकता है, ऐसे नहीं बोलूंगा नहीं आएगा, बट बहुत कम बार ये सब पूछता है। मेनली वो तुमसे प्रेजेंट वैल्यू वाला पूछता है, ताकि तुम्हारा वो मेन कॉन्सेप्ट देख सके तुमको आता है कि। क्लियर है बात? अगर ये क्लियर है तो एक बार ये क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, $60,000 डाउन पेमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट 55 45 नहीं 55 50 45 40, 5,000 का डिफरेंस है, कांस्टेंट डिफरेंस है। और देख क्या बोला, इंस्टॉलमेंट कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। मतलब इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस का अमाउंट है वो क्या है? इक्वल। प्रिंसिपल पोर्शन इक्वल है सब में। मेरे को बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। हमको कैश प्राइस निकालना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ट्राई करो, एकदम सेम ट्राई करो।
कैश प्राइस 2 लाख आया क्या? और इंटरेस्ट 20, 15, 10, 5। वेरी गुड महक, बहुत बढ़िया, सिंपल एकदम। करूं आंसर टू क्वेश्चन 5। लेट प्रिंसिपल पोर्शन बी in each installment बी पी। तो पहला इंस्टॉलमेंट में P प्लस 4 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट 55,000। सेकेंड में P प्लस 3 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट 50,000। तो सिंगल इंटरेस्ट कंपोनेंट का वैल्यू आ गया 5,000। तो अगर मैं P निकालना चाहूं, P प्लस 4 इंटू 5,000 इक्वल टू 55। तो P का वैल्यू हो गया 55,000 माइनस 20,000। बोल कितना आ रहा है? 35,000 आ रहा है क्या? तो मेरा कैश प्राइस, डाउन पेमेंट बता 60,000 प्लस 35,000 का 4 प्रिंसिपल का इंस्टॉलमेंट 140, तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। और अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट कोई पूछे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 4 इंटू 5,000 20,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 3 इंटू 5,000 15,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट का, अब जैसे हर्ष बोला मैं वैसे बोल रहा हूं, थर्ड इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बता 45 माइनस प्रिंसिपल हटा दो। तो ऐसे भी सोच सकते हो या फिर ऐसे भी सोच सकते हो 2 इंटू 5,000। समझा क्या? टोटल इंस्टॉलमेंट से प्रिंसिपल हटा दे तो भी इंटरेस्ट निकल जाएगा, या ऐसे कर ले तो भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट 40,000 माइनस 35,000 विच इज 1 इंटू 5,000। 1 इंटू 5,000। कोई डाउट? पक्का? आगे चले। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। सेम क्वेश्चन है और देखो तीनों इंस्टॉलमेंट का डिफरेंस कितना है। 800 का इधर डिफरेंस और 800 का इधर डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल है। तो अपने वो अजम्पशन ले सकते हैं कि प्रिंसिपल पोर्शन हर में सेम है, और सेम क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। होमवर्क, इसको अपने अभी सॉल्व करते हैं, रुक जा। 6 हो गया, 6 होमवर्क। 6 में किंतु आप अजम्पशन हमेशा क्वेश्चन के शुरू में लिखेंगे, वी हैव अज्यूम्ड दैट द प्रिंसिपल पोर्शन इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तभी तब आप वो अजम्पशन ले सकते हो, नहीं तो वो अगर डिफरेंस अलग अलग रहेगा तो वो अजम्पशन तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल अगर इक्वल अमाउंट से गिरेगा तभी जाके तुम्हारा इंटरेस्ट का डिफरेंस इक्वल रहेगा। अगर कभी प्रिंसिपल 50,000 पे हुआ, कभी 40 पे हुआ, कभी 20 पे हुआ, कभी 10 पे हुआ, तो डिफरेंस कभी इक्वल नहीं रहेगा। डन है बात? तो ये चीज तभी कर सकते हो जब इंस्टॉलमेंट्स के बीच की दूरी क्या है? सेम है। क्वेश्चन 6 होमवर्क। अब लास्ट केस 3 लिख। केस 3, कैश प्राइस, डाउन पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स गिवन। कैलकुलेट इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट। रेट नहीं दिया हुआ रहेगा। इन ईच इंस्टॉलमेंट, ब्रैकेट में रेट नॉट गिवन। रेट दिया हुआ रहे फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, सीधा टेबल बना लो, फटाफट निकल जाएगा। लोन वाला टेबल सिखाया था कैसे लोन को अमोर्टाइज करते हैं, वो लोन का टेबल बना के कर लेना। बट आपको इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ रहेगा। एंड द प्रिंसिपल पोर्शन in each installment is not same. प्रिंसिपल पोर्शन सेम नहीं है। प्रिंसिपल पोर्शन सेम अगर ले लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा ही चिंदी हो जाएगा। कैसे चिंदी हो जाएगा?
जैसे मान ले मैं तेरे को बता दूं कि मेरा कैश प्राइस है 2 लाख रुपया, डाउन पेमेंट करेंगे 60,000, कितना बचेगा 140, और इसको हम 4 इक्वल प्रिंसिपल में बांटेंगे तो निकालना कोई डिफिकल्ट है? सर अगर 140 को 4 इक्वल प्रिंसिपल में बांटेंगे तो 140 डिवाइडेड बाई 4 35 35 35 35, फिर तो सिंपल चीज हो गया। क्वेश्चन में ये अजम्पशन नहीं ले सकते आप कि भैया कैश प्राइस का प्रिंसिपल का पोर्शन ईच इंस्टॉलमेंट में सेम। अगर सेम होगा तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें यहां तक निकाल के ऑलरेडी दे दिया, मेरे को सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, तो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू से प्रिंसिपल माइनस करते जाओ, इंटरेस्ट आते चला जाएगा। तो अब जो है ना उसमें मेन ये है कि प्रिंसिपल पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में सेम नहीं है, आप ये अजम्पशन नहीं ले सकते। तो इन दैट केस देखो आपका इंस्टीट्यूट क्या बोला, सीए इंस्टीट्यूट तो बोलता है निकालो इंटरेस्ट रेट, बट आपका इंस्टीट्यूट बोला इंटरेस्ट रेट निकालने का जरूरत नहीं है, आपको डाउन पेमेंट दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, अगर डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, हायर परचेज प्राइस, टोटल इंटरेस्ट के साथ। आपको कैश प्राइस दिया हुआ है, अगर हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस को कंपेयर कर ले तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। आपको टोटल इंटरेस्ट मिल गया, इस टोटल इंटरेस्ट को ना इंस्टॉलमेंट्स का जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसकी रेशियो में बांट दीजिए। इस टोटल इंटरेस्ट को जितना आपका इंस्टॉलमेंट्स का टोटल वैल्यू आउटस्टैंडिंग है हर साल उसकी रेशियो में बांट दीजिए। मैंने बोला कैसे, बोला देखो ऐसे, एग्जाम्पल लिखेंगे आप मेरे साथ, कैश प्राइस 1.5 लाख रुपया, डाउन पेमेंट 30,000, बोल बचेगा कितना 120, इंस्टॉलमेंट 1 60,000, इंस्टॉलमेंट 2 50,000, नहीं 50, हाँ ठीक है 50,000, इंस्टॉलमेंट 3 35,000, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स है, 60 50 और 35, डन। मेरे को बोल रहा फाइंड इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है। रेट भी नहीं दिया है, अगर रेट देता तो मैं फटाफट निकाल लेता कैश प्राइस के ऊपर, बट दिया नहीं है तो देखो कैसे करने बोला, मेरे को बता टोटल इंटरेस्ट कितना, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस हो गया 30 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 35, टोटल पेमेंट जोड़ो कितना हो गया 175, माइनस कैश प्राइस 150, तो इंटरेस्ट हो गया 25,000। अब ये 25,000 का टोटल इंटरेस्ट को हमको 3 इंस्टॉलमेंट में बताना है, इंस्टॉलमेंट 1 में कितना, 2 में कितना, 3 में कितना। तो देखो इंस्टीट्यूट क्या बोला, वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग, पहले ईयर कॉलम, फिर वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग, फिर इंटरेस्ट, ईयर 1 2 3। बता फर्स्ट ईयर में टोटल कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है, सर तीनों इंस्टॉलमेंट बाकी है, तीनों इंस्टॉलमेंट का टोटल वैल्यू निकाल, 60 प्लस 50 प्लस 35 145, सेकेंड ईयर में 85, थर्ड ईयर में 35,000, तीनों का टोटल कर ले, इसकी रेशियो में आप इंटरेस्ट को बांट दो, क्योंकि जितना इंस्टॉलमेंट बाकी रहेगा उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट लगेगा, जितना ज्यादा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बाकी उतना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो बोला आप इंस्टॉलमेंट्स का टोटल वैल्यू निकालिए कितना आउटस्टैंडिंग है, उसकी रेशियो में इंटरेस्ट को बांट दीजिए। तो पहला साल 1,45,000 का इंस्टॉलमेंट बाकी है, सेकेंड ईयर 85,000 का इंस्टॉलमेंट बाकी है, थर्ड ईयर 35,000 का इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो अगर मैं निकालू 25 इंटू 145 बाई 265, 25 इंटू 85 बाई 265, 25 इंटू 35 बाई 265, 13679, 8019,
बोलो 3302। मैंने कुछ नहीं किया, इंस्टॉलमेंट का जितना पैसा बाकी था उसकी रेशियो में इंटरेस्ट को बांट दिया। आपको क्वेश्चन ने कैश प्राइस बताया, आपको क्वेश्चन ने इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट बताया, आपको बोला इंटरेस्ट निकालो हर इंस्टॉलमेंट का, बट रेट नहीं दिया हुआ था। अब कंफ्यूज नहीं होना है सर कब कौन सा यूज करना है, आपको इंफॉर्मेशन देखना है। मान ले इसी क्वेश्चन में तेरे को दे देता रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फिर हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग क्या करते, कैश प्राइस लेते। कैश प्राइस कितना था 150, 150 में 30,000 डाउन पेमेंट हो गया, कितना बचा 120, तो पहला साल का इंटरेस्ट 120 पे 10% 12,000। हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं अगर रेट दिया हुआ रहता। रेट नहीं दिया हुआ इसीलिए मेरे को ये अजम्पशन लेना पड़ रहा है कि इंटरेस्ट इज इन दी रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। पहले साल अभी रेट निकालोगे ना, मजेदार ये दिखेगा कि रेट सेम नहीं आएगा तीनों में, रेट सेम नहीं आएगा तीनों में, तो आप कैलकुलेट करने की कोशिश भी ना करें। ये मेथड सही नहीं है, ये मेथड गलत है। बट आपका इंस्टीट्यूट बोलता है हमारे बच्चे को हैजल में मत डालो, हमारा बच्चा इतना IRR कैलकुलेट नहीं करेगा, हमारे बच्चे के लिए चीज सिंपल रखो। बहुत ख्याल रखता है तुम्हारा। रेट अगर निकालते तो हम लोग यूज करते हैं IRR की टेक्निक, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हम लोग ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन यूज करते हैं। सेम चीज अगर मैं CA इंटर में करा रहा होता, मैं ये करवा ही नहीं सकता, मेरे को रेट निकलवाना ही पड़ेगा। और सही तरीका यही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही सजेस्ट करता है कि आपको रेट कैलकुलेट करना चाहिए। आज सिखा तो हम देंगे, सिखा हम देंगे, बट मुंह छोटा करके अगर घर गए बहुत टफ चीज सिखाए आज सर, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा वो। मजा तो बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, मतलब दिल खुश हो जाएगा। पहले इतना कर लो तुम लोग, पहले इतना करो भैया। तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं देख, द टोटल इंटरेस्ट शैल बी अपोर्शन, पहले ये लाइन लिखो, शैल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ total value of outstanding installments, total value of outstanding installments in each year. The total interest shall be apportioned in the ratio of total value of outstanding installments in each year. In each year. आप हर साल का टोटल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स निकालिए और अपने इंटरेस्ट को उसी की रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। पहला साल इंस्टॉलमेंट्स बाकी है 145, सेकेंड ईयर पे इंस्टॉलमेंट्स बाकी 85, थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट बाकी 35, तो इन तीनों का रेशियो निकाल के 25,000 को बांट दीजिए। जितना ज्यादा पैसा बाकी रहेगा इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा होना चाहिए। तो पहला साल देखो इंटरेस्ट था 13,000, सेकेंड ईयर हो गया 8,000, थर्ड ईयर हो गया 6,000। इंटरेस्ट गिरते जाएगा जैसे जैसे आप रीपेमेंट करते जाओगे। बट यहां पे अजम्पशन क्या है, कैश प्राइस का अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में सेम। अगर प्रिंसिपल का अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट में सेम है फिर ये गलत है। फिर आपको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल का अमाउंट निकाल लो, टोटल इंस्टॉलमेंट से माइनस करो, इंटरेस्ट निकल जाएगा। बट वो देगा तो वो 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना है। 150 में 30 गया, कितना बचा 120, 120 को 3 इंस्टॉलमेंट में बांट दे, 40 40 40। अब टोटल इंस्टॉलमेंट से कैश प्राइस माइनस कर दे तो हर का इंटरेस्ट आ जाएगा। बट वो यहां पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि देख मैंने जो आपको अमाउंट दिए हैं वो नहीं होगा वो काम। आप जब करने जाओगे लास्ट में नेगेटिव आ जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। इसीलिए वो काम यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। बच्चा यहां पे इतना ही कंफ्यूज हो जाता है कि सर किसमें क्या यूज करना है, कौन सा क्वेश्चन में केस 1 यूज करना है, कौन सा में 2, कौन सा में 3। तो मैंने आपको लिखाया क्या दिया हुआ रहेगा तब आपको क्या करना है। केस 2 और 3 में दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों में इंटरेस्ट रेट नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट देगा तो हम लोग केस 1 में ही जाएंगे, इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा तो हम लोग केस 2 या 3 में जाएंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू सेम है या नहीं है।
अगर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का वैल्यू सेम है तो केस 2 यूज करेंगे, नहीं है तो केस 3 यूज करेंगे। डन है क्या बात? क्लियर? नहीं यार, गर्मी लगेगा। तुमको हर चीज में बीच में बोलना है। ए बंद करो रे एसी। भैया बोल दिया एसी, एसी बंद होना चाहिए आज। क्या भैया का फेवर दे रहे हो? किसका ले रहा है वो नहीं देखेगा। अबे वो ऐसी नहीं। क्यों, भैया को ठंड नहीं लग सकता है? भैया को ठंड नहीं लग सकता। सीए इंटर में क्या होता है, क्लास ऊपर वाला भर जाता है, तो कुछ बच्चे मान लो लेट आए। अब 3 लड़का बैठा है, लड़का आएगा ना से ऐसे सीधा हो जाएगा, जगह नहीं है सर। और जैसे लड़की क्लास में घुसी सब ऐसे, और दोनों साइड से देगा, कौन सा साइड में आते आगे यार। अब मतलब लड़का लोग का इज्जत नहीं है क्लास में। बहुत बदमाश, बहुत बदमाश। हाँ, ये क्यों साइड में जाके बैठे हैं पता है? जगह खाली रखे, कोई आके बैठे। देख वो दोनों तो इधर बैठे हैं। हाँ, वो लोग नहीं बैठाना चाहता किसी को, तुम क्यों बैठाना चाहता है? और आईफोन गिफ्ट करना है। पहले बोलो ये ठीक है क्या? क्या ये लड़का। क्वेश्चन 7 देखो एक बार। क्वेश्चन 7, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, बट वो कंफ्यूजन हटा दूंगा, दोनों सॉल्यूशन करवाऊंगा। पढ़ो एक बार। मून परचेज्ड अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। द टोटल कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 15 लाख। देख इस बार पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया, कैश प्राइस बता दिया। 20% डाउन पेमेंट, 20% निकालो कैलकुलेटर। 3 लाख डाउन, तो बता बचा हुआ अमाउंट कितना। बोला एनुअल इंस्टॉलमेंट रहेगा 420, 390, 360, 330। 4 इंस्टॉलमेंट रहेगा। अगर तुम इंस्टॉलमेंट में देखोगे तो देखोगे हर के बीच में डिफरेंस सेम है, हर के बीच में डिफरेंस सेम है। देख, एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट अज्यूमिंग दैट सेल्स वेर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये मेरे लिए बेकार है। मतलब बोल रहा है पहला इंस्टॉलमेंट जो है ईयर एंड से चालू हो रहा है। नॉर्मली हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट ईयर एंड से चालू होगा। डन। अब सुन, इसमें मैं 2 सॉल्यूशन करूंगा, आप भी एग्जाम में 2 करना। मैं इंस्टीट्यूट कौन सा करता है वो बता देता हूं। क्वेश्चन 7, assumption 1, if principal portion in each installment, principal portion in each installment is same। अगर हर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल पोर्शन सेम है तो मेरे को कोई बता, कैश प्राइस 15 लाख, जिसमें डाउन पेमेंट हो गया 3 लाख, तो बता प्रिंसिपल कितना बचा। कितना बचा? 12 लाख। अगर ये 12 लाख 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंस्टॉलमेंट, इक्वली इन 4 इंस्टॉलमेंट्स, तो बोलो हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पोर्शन कितना? 3 लाख। चिंदी हो गया क्वेश्चन। हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का पोर्शन 3 लाख। तो बता इंस्टॉलमेंट फर्स्ट का इंटरेस्ट, जैसे हर्ष निकाला, बोलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कितना? 4,20,000 माइनस प्रिंसिपल 3 लाख, तो इंटरेस्ट बता 1,20। इंस्टॉलमेंट 2 390 माइनस 3 लाख 90,000। इंस्टॉलमेंट 3 360 माइनस 3 लाख 60,000। इंस्टॉलमेंट 4 330 माइनस 3 लाख, बोल कितना? 30,000।
अगर कोई बच्चा ये अज्यूम करता है कि प्रिंसिपल पोर्शन हर इंस्टॉलमेंट में सेम है, प्रिंसिपल पोर्शन मतलब जो बचा हुआ प्रिंसिपल है वो इक्वली पे किया जाएगा, तो 12 लाख का प्रिंसिपल 4 इंस्टॉलमेंट में पे होगा तो टोटल 3 लाख हर इंस्टॉलमेंट में जाएगा। अब टोटल इंस्टॉलमेंट से 3 लाख हटा दो तो तुम्हारा हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या ये इजी की टफ? ये सिंपल, कुछ नहीं करना था इसमें। क्या चीज मैं लिख दिया ना अजम्पशन पहले ही, अजम्पशन पहले ही लिख दिया, प्रिंसिपल पोर्शन इन ईच इंस्टॉलमेंट इज सेम। अजम्पशन 2, इंस्टीट्यूट ये सोल्यूशन करता है, सेकेंड वाला, प्रिंसिपल पोर्शन इज नॉट सेम। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल पोर्शन सेम नहीं है, नहीं है। अगर प्रिंसिपल सेम नहीं है तो हमने क्या डिस्कस किया? टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट बांट दीजिए रेशियो ऑफ इंस्टॉलमेंट में। तो पहले मैं टोटल इंटरेस्ट निकालूंगा, हायर परचेज प्राइस बता, 3 लाख का डाउन पेमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट 420, 390, 360, 330। बोलिए, 3 4 7 3 10 3 13 3 16 17 80 18। चेक करो तो, हायर परचेज प्राइस डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट 18 लाख, कैश प्राइस बोल 15 लाख, तो बोल टोटल इंटरेस्ट कितना? टोटल इंटरेस्ट हो गया 3 लाख। टोटल इंटरेस्ट 3 लाख। अब इंटरेस्ट को बांट रहा हूं, ईयर, टोटल आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, ईयर 1 2 3 4। पहला साल में टोटल इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बोल 420 प्लस 390 प्लस 360 प्लस 330। पहला साल में चारों बाकी है, चारों बाकी है, 15 लाख। फिर सेकेंड ईयर में 1080, 390 360 330, फिर 690, फिर 330। हर साल का टोटल आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, हर साल का टोटल आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट ये निकल गया मेरा, हर साल का टोटल आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। अब इंटरेस्ट को इस रेशियो में बांट दो, 15 1080 690 330। मैं इंटरेस्ट को बांट रहा हूं 3 लाख इंटू 1500 बाई 3600, 3 लाख इंटू 1080 बाई 3600। देखो आ रहा है क्या? मैं तो शॉर्टकट से कैलकुलेट किया, पहले 3 लाख बाई 3600 कर लिया, फिर 1500 1080 690 330। फटाफट हो जाता है उससे कैलकुलेशन। देखो तो पहले में इंटरेस्ट इतना आ रहा था क्या? पहले वाले केस में अजम्पशन में नहीं सर, पहले वाले अजम्पशन में इंटरेस्ट अलग था। हर क्वेश्चन में पहला वाला अजम्पशन में बोला हर इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल 3 लाख है। अब टोटल इंस्टॉलमेंट से प्रिंसिपल हटा दोगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अगर 4,20,000 का इंस्टॉलमेंट है, उसमें 3 लाख प्रिंसिपल है तो 1,20,000 का इंटरेस्ट है। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल पोर्शन माइनस किया, ये हो गया इंस्टॉलमेंट, ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट से प्रिंसिपल माइनस करते जाओ, इंटरेस्ट आ जाएगा।
बोलिए ये आ गया क्या? ये तरीका सही नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग तरीका, बट आपका एग्जामिनेशन में यही फॉलो होगा। बीकॉम में भी शायद वो लोग यही यूज करते हैं, दे डोंट यूज IRR। पहले वाले में मैंने बोला कि हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का अमाउंट कांस्टेंट है, दूसरे वाले में मैंने बोला कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट है तो आंसर अलग आएगा, कांस्टेंट नहीं है तो आंसर अलग आएगा। इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में आपको ये वाला सॉल्यूशन देखने मिलेगा, क्योंकि वो आपको सब सिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन में ये दिखाया है, ये वाला करके। सर एग्जाम में हम क्या करें? आप ये वाला कर सकते हो, सेकंड वाला, कि assumption प्रिंसिपल पोर्शन इज नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट तो आपने इंटरेस्ट को निकाला और उसको बांट दिया इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर है क्या? मेन फर्स्ट वाला ये, सेकेंड एंड थर्ड वाला इज अ सिंपलर वर्जन आंसर फटाफट निकालने के लिए। सेकेंड और थर्ड वाले में कॉमन ये है, दोनों में इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इन द इक्वेशन। बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। डन, पक्का? नहीं, हाँ वो आराम से निकाल लिए, क्योंकि सर नहीं तो वो इक्वेशन करके करते। बट इक्वेशन में भी यही हो रहा है, पी 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 4 पी निकल रहा है, तो इधर हमने 4 से डिवाइड करके सीधा प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल लिया। तो इस बार assumption 1 इसलिए इजी हो गया क्योंकि कैश प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर उसको 4 इक्वल में डिवाइड करना है तो खाली डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो इसीलिए इस बार assumption 1 और सिंपल हो गया। क्या चीज? नहीं, एग्जाम में आपको सेकंड वाला करना चाहिए, सीएमए एग्जाम्स में सेम दिया हुआ है, बट वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम लोग तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना, तो अज्यूम कर, नॉर्मली देखो क्या होता है, जब कहीं पे दो चीज यूज हो सकती है, दो अजम्पशन हो सकते हैं, तो अजम्पशन उस तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से क्वेश्चन में आपको हिंट दिया। वो वाला जो मैंने बोला ना कि हर में सेम अमाउंट होगा, सेम अमाउंट डिफरेंस, मैंने क्या बोला? अगर इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में डिफरेंस सेम है तो वो वाला लग सकता है, बट अगर जैसे इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाएगा वो वाला लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टॉलमेंट सेम है तो वही लगेगा। मैं ये बोला वो वाला तभी लगेगा जब इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस सेम है, बट ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलमेंट के बीच का डिफरेंस सेम है तो हमेशा वही लगाना है। दैट इज नॉट करेक्ट। आपको इसमें दोनों अजम्पशन देखने चाहिए कि अगर प्रिंसिपल पोर्शन सेम है तो ये करो, नहीं सेम है तो फिर ये करो। दोनों सही है, गलत कुछ नहीं है। एग्जाम में आप ये करना क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट ये आंसर देता है। मैंने इसीलिए पास में वहां लिख दिया ICMA, ताकि आपका गलती ना हो एग्जाम में। सुन, ये मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको कराया जहां पे सिर्फ हम लोगों को कंप्यूटेशन करना था। पूछ रहा हूं, सीखना चाहते हो तो वो वाला मैं सिखा दूंगा, नहीं तो जैसे बच्ची लोग बोल रही है कि सर लास्ट क्लास में देखेंगे, पहले हम लोग के हैं। अरे नहीं दीदी, ये तो अभी फर्स्ट पार्ट, अभी तो अकाउंटिंग पूरा बाकी है। बट रियल लाइफ में वही करना होगा। देखो सिखाने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बताऊंगा, सीख भी जाएंगे आप। प्रॉब्लम बस इतना है, आप उसको एग्जाम में यूज मत कर दीजिएगा, इंस्टीट्यूट काट देगा। आपका इंस्टीट्यूट के मैट में कहीं पर भी वो ज्ञान दिया हुआ नहीं है। मैं सिखा दूंगा, सिखाने में प्रॉब्लम नहीं, आप सीख भी जाएंगे, आपको प्रॉब्लम एज सच नहीं होगा। बट प्रॉब्लम यही है, आप एग्जाम में मत यूज कीजिएगा। एग्जाम में यूज करते इंस्टीट्यूट मार्क्स काट देगा। समझ गए बात? आइए सिखाता हूं, सीख लो, थोड़ा सीख लो, कोई बात नहीं। क्या होता है ना, कोई चीज नया सीखने से आगे काम आएगा। वो हम लोग के फाइनल्स में है क्या सर? नहीं रौनक, फाइनल्स में नहीं है। देखो कुछ बता रहा हूं, सीखना ध्यान से, काम आएगा आपको। ये सुनना, एग्जाम्पल ले रहा हूं,
सेम एज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 की एक बार इंफॉर्मेशन बता। कैश प्राइस 15 लाख, डाउन पेमेंट 3 लाख, इंस्टॉलमेंट 420, 390, बोलो ये ठीक है? पक्का? जैसा तुम लोग का इच्छा कर लो ना। सुनना, वेरी गुड हर्ष। अब सुनो, बंद कर दे। चलो अब सुनो, मेरे को ना इंटरेस्ट रेट निकालना है। इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तुम लोगों को मैंने केस 1 सिखाया, ठीक? केस 1 में क्या सिखाया? मैंने तुमको बोला इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया, इंटरेस्ट रेट दे दिया, कैश प्राइस निकालो, सिखाया। मेरे को बता दो कैश प्राइस तुम लोग कैसे निकाला था? सर इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए, जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है उस पर इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए और फिर डाउन पेमेंट ऐड कर दीजिए, आ जाएगा कैश प्राइस, हाँ या ना? तो तुमने क्या किया था? इन इंस्टॉलमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू किया था, प्रेजेंट वैल्यू प्लस डाउन पेमेंट ऐड किया तो 15 लाख आना चाहिए, हाँ? तो अगर मैं बोलूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया 15 लाख माइनस 3 लाख, कितना? 12 लाख। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या पता है? वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? इंटरेस्ट रेट। तो मतलब इंटरेस्ट रेट वो रेट होगी जिस रेट पर अगर इन अमाउंट का तुम प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 12 लाख। सिंपल बोल रहा हूं, इंटरेस्ट रेट कौन सी रेट होगी? इंटरेस्ट रेट वो रेट होगी जिस पर अगर आप इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालो तो उसका वैल्यू आ जाएगा कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, यानी कितना रुपया? 12 लाख रुपया। अब आपको ऐसी इंटरेस्ट रेट खोजनी है जिस पर अगर हम इन 4 अमाउंट को डिस्काउंट करें तो हमारा 12 लाख का आंसर आ जाए। अब ये इंटरेस्ट रेट खोजना ना आसान बात नहीं है। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रायल एंड एरर। क्या यूज करते हैं? ट्रायल एंड एरर का मतलब सर कुछ भी यूज कीजिए, जो मन है यूज कीजिए। लेट्स ट्राई। हम लोग पहले 10% से शुरू करते हैं। एक बार एक काम करो ना, मेरे को हेल्प करो ना, मैं तुमको बोलता हूं। देखो हम लोग पहला फैक्टर क्या ले रहे हैं, बोलो? पहला ट्रायल 10%। मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 420, 390, 360, 330। मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताओ 10% के हिसाब से। तुमको सिखाया था 1.1 डिवाइड इक्वल टू 0.90909। नेक्स्ट 82645, 75131, 68301। ठीक। अब बताओ प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट कैसे निकालते थे? सर मल्टीप्लाई करके। चलो मल्टीप्लाई करो। हमको ना टोटल चाहिए तो मैं तो M प्लस यूज करूंगा। 420 इंटू 0.90909 M प्लस, 390 इंटू 0.82645 M प्लस, 360 इंटू 0.75131 M प्लस, 330 इंटू 0.68301 M प्लस MRC। मेरा आया 11,99,999 विच इज इक्विवेलेंट टू। अबे देखो क्या ट्रायल लगा है, लग गया। सर नहीं पता था हमको, कसम से बोल रहे हैं, लग गया। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में अगर वो देगा तो ऐसा इंटरेस्ट रेट कितना रख के देगा पता है? 11.5। जो तुम ट्रायल सोच ही
वो तुम 10 सोचोगे, 12 सोचोगे, 14 सोचोगे, 11.5 तो कोई नहीं सोचेगा, फिर 10-12 को एवरेज करके हम लोग आंसर निकाले। बट इस बार मेरा लक देखो क्या रहा, मैंने 10% ट्रायल लिया, 10% ट्रायल लिया, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, देखा एग्जैक्टली 12 लाख। मतलब इस बार आंसर इंटरेस्ट रेट का कितना हो गया, 10%। तो ये तो सर सिंपल था। ये सिंपल अभी लगा क्योंकि ये 10% था। अब मान ले मैं वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट ही चेंज कर दूं, अगर वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट चेंज कर दूंगा तो आंसर बदल जाएगा। ज्यादा नहीं, खाली 2 वैल्यू लो, 450 कर दो, इसको 350 कर दो। क्या लगता है खेला हो जाएगा? चलो खेला होने दो। नहीं, एक बार अपने 10 से ही चलेंगे, देखो ना, एक बार 10 से ही चलते। ये तो तुक्का भिड़ गया, अरे इजी हो गया था। ले, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, खाली 2 वैल्यू चेंज कर दी। अब मेरी हेल्प कर, एम प्लस यूज कर, फास्ट होगा। 450 इंटू 0.90909 एम प्लस 390 इंटू 0.82645 एम प्लस 350 इंटू 0.75131 एम प्लस 330 इंटू 0.68301 एम प्लस MRC 12,19,758। देखो तो आया क्या, 1219758। चेक करो एवरीवन, 1219758 आया। ये कैलकुलेटर का अच्छा से यूज करना एग्जाम में बहुत जरूरी है। अब मैंने जितना फास्ट किया, तुमको भी ट्राई करना है, तुम उतना फास्ट कर सको। और ये पूरा का पूरा ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचेंगे अपने आप जाके एग्जाम में हो जाएगा, नहीं होगा। जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना फास्ट आप कैलकुलेटर चला पाए। ये आया। अब बता, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू कितना चाहिए था, 12 लाख। आया कितना, 12,19,000। तो मैं बोल सकता हूं क्या 10% इज द इंटरेस्ट रेट? नहीं सर। तो सर नेक्स्ट ट्रायल लेना पड़ेगा और एक तुक्का मारना पड़ेगा। अब क्वेश्चन राइजेस, तुक्का कितना मारे सर, 10 का 12 करे या 10 का 8 करे? अब ये 8 करना या 12 करना, उसका लॉजिक समझो पहले। तुमको 12,19,000 से आंसर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए। कम चाहिए मतलब तुमको इंटरेस्ट ज्यादा बाहर करना होगा। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या सिखाया था, तुम उस वैल्यू से इंटरेस्ट बाहर निकाल दो। हाँ, तो अगर तुमको 12,19,000 से 12 लाख पर जाना है, मतलब इंटरेस्ट और निकालना है। अगर इंटरेस्ट और निकालना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मेरे को 12,19,000 से 12 लाख पर जाना है, मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे, इंटरेस्ट ज्यादा बाहर निकालोगे, इंटरेस्ट ज्यादा बाहर निकालोगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा। यहां पे लॉजिक चलेगा। आप ये नहीं बोलेंगे सर एक बार 8 ट्राई करके देखते हैं, ओहो 8 किए और ज्यादा और कम आ गया, चल दूसरे में जाते हैं। नहीं, अपने को लॉजिक से जाना है कि 10 से 8 की तरफ बढ़े या 10 से 12 की तरफ बढ़े। मैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, मैं नेक्स्ट ट्रायल ले रहा हूं 12%। हेल्प करो, फैक्टर निकालो। 0.8929 या 89286 79719 71178 बोल 6563551। चल मल्टीप्लाई कर, पीवी का अमाउंट निकाल। 450 इंटू 0.89286 एम प्लस 390 इंटू 0.79719 एम प्लस 350 इंटू 0.71178 एम प्लस 330 इंटू 0.63551 एम प्लस MRC 11,71,532। सर 12 लाख अभी भी नहीं आया। 12 लाख तो नहीं आया, बट ये समझ में आ गया इंटरेस्ट रेट इन दोनों के कहीं बीच में है। हाँ या ना, ये समझ में आया क्या? अब हम लोग एवरेज कर लेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 बार ट्राई करते रहेंगे। सर चलो 11 से करते हैं, ओ 11 से नहीं है, चलो 10.5 से करते हैं। ऐसे नहीं करने का, 2 3 ट्रायल करने का। जब तुमको दिखने लग जाए ओके इन दोनों के बीच में है, तो अब एवरेज कर लो, बात खत्म। 11 ऐसे एवरेज नहीं करते, अब स्टैटिस्टिकल एवरेज करना होगा।
वो मैथमेटिक्स वाला नॉर्मल एवरेज नहीं, 10 + 11/2। एक चीज सोच के देख, 10 + 11/2 क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्या वो एग्जैक्टली बीच में है? वो 12-19 के पास है। तुम देख, वो 10 के पास है, ये 12 से दूर है। 11, 71 और 12 लाख का डिफरेंस होता है 29,000 का, और 12, 19 और 12 लाख का डिफरेंस होता है 19,000 का। तो ये 10 के पास है, 12 से दूर है, यानी ये कहीं 10, साढ़े 10, 10.7, 10.8, 10.6% होगा कितना पता नहीं, बट ये उसके आसपास होगा। ये 12 से दूर होगा और 10 के पास होगा। 12 से दूर और 10 के पास मतलब 11 से नीचे आएगा। ये 11 या उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये 11 से नीचे आएगा। कुछ भी आएगा, 10.6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है, बट ये 11 से नीचे होगा। ये होता है एवरेज। हम एवरेज क्यों 10 + 12/2 क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है। अब देखो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन। कभी स्टैटिस्टिक्स में सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो भी ठीक, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। सुनो इधर, अभी देखो तुमको सिखाता हूं इंटरपोलेशन, जिंदगी भर याद रहेगा। जब हमने 10% का रेट यूज किया तो वैल्यू आया 12,19,758। यस। जब हमने 12% का रेट यूज किया आंसर आया 11,71,532। यस। मेरे को एक रेट निकालना है बीच में जहां पर मेरा वैल्यू कितना होना चाहिए? 12 लाख। यही तो करना है। अब इसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो देख, मैं कुछ पूछ रहा हूं तेरे से, अगर 2% का दूरी इतना, तो इतने का दूरी कितना? यूनिटरी। अगर 2% का दूरी इतना, तो इतने का दूरी कितना? यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। मैं वापस बोल रहा हूं, 2% का दूरी। सर 2% कहां से आया? ऊपर देखो, 10 से 12, 2% का दूरी कितना? इतना। 12, 19 से 1171, तो 12, 19 से 12 लाख का दूरी कितना? पूरा टोटल कर देंगे। देख अभी मैं क्या लिख रहा हूं, तो मतलब मेरा इंटरपोलेशन लगाने के बाद इंटरेस्ट रेट होगा 10% से ज्यादा। अब कितना ज्यादा? 12,19,758 माइनस 12 लाख, इसका वैल्यू चाहिए मेरे को, डिवाइडेड बाई टोटल। और ये दूरी कितना परसेंट का था रे? 2% का। अगर 2% का दूरी 38,000 है तो 19,000 का दूरी कितना? 48,000। 2% का दूरी 48,000 है तो 19,000 का डिफरेंस कितना? तो अगर 48,000 बराबर 2%, तो 19,000 बराबर कितना होगा? 19,000 बाई 48,000 इंटू 2%। मैंने वही किया, 19,000 बाई 48,000 इंटू 2%। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं कि अगर इतने का दूरी बराबर 2%, तो इतने का दूरी कितना परसेंट पे आएगा? तो बता कितना आया? 10% प्लस 19,758 डिवाइडेड बाई 48,226 इंटू 2, 0.82 आ रहा है या 81 आ रहा है, तो 10.81939%। ये मेरा करेक्ट इंटरेस्ट रेट है, 10.81939%। सर भरोसा नहीं हो रहा है। सर ये भरोसा नहीं हो रहा है, ये सही है कि रॉन्ग है? सही है सर, भरोसा नहीं करना हम लोग को। देख ये तो लॉजिक तो समझ में आया ना कि वो 11 से नीचे होगा, 10 के पास होगा, 12 से दूर होगा। 10 के पास और 12 से दूर मतलब 11 से नीचे, क्योंकि 11 या 11 के ऊपर चला गया तो फिर वो 12 के करीब हो जाएगा। बट मेरे को पता है ये 12 के करीब नहीं होगा, ये 10 के ज्यादा करीब होगा। अब देखो मेरा ये आंसर आया 10.81939। मैं इसको ना राउंड ऑफ कर रहा हूं 10.82% फॉर सिंप्लीफिकेशन। हाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसको मान लेना। देख मैं लोन टेबल बना रहा हूं, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 4 साल है ना। पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोल, शुरू में कितना रुपया बाकी था? 15 लाख। कैश प्राइस 15 लाख था ना। इंटरेस्ट अभी फर्स्ट, अभी कुछ नहीं। टोटल आउटस्टैंडिंग, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। बोल आज के दिन कितना पेमेंट किया? कितना बचा? 12 लाख।
अब फर्स्ट ईयर में 12 लाख के ऊपर कितना परसेंट ब्याज? 10.82 इंटू 10.82%, 129840, 1329,840 कितना पेमेंट कर दिया था? 4 नहीं, चेंज किए थे ना क्वेश्चन को, 450 पेमेंट कर दिए, 879,840। अब सेकेंड ईयर इसके ऊपर 10.82%, 95199, 975,039। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना था? 390 माइनस 390, 585039। अब इसके ऊपर 10.82%, 63301, 64833844 कर देता हूं, 648334 सॉरी 40, 6,48,340। पेमेंट कितना है रे? 350 माइनस 350, 298,340। अब 298,340 के ऊपर 10.82%, 32,280 प्लस इक्वल टू 3,30,620। हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 3,30,000। ऑलमोस्ट वैल्यू क्या हो गया? नील हो गया। 15 लाख के ऊपर 620 इज 0.04%, डजेंट मैटर, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा? मैंने राउंड ऑफ कर दिया। अगर वो राउंड ऑफ नहीं करके आप 5 डेसिमल लेते तो ये 620 हो सकता है 100 रुपया का डिफरेंस हो जाता। आप जितना ज्यादा राउंड ऑफ करेंगे उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा। 10.8198 और 10.82 में अगर लाखों में डिफरेंस होगा, लाखों का अमाउंट होगा, तो 200-300 रुपए का डिफरेंस ऐसे ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वो करते हैं, इसीलिए लास्ट में थोड़ा सा 600 का डिफरेंस आए। 600 को कुछ मत कीजिए, लास्ट इंटरेस्ट में कम कर दीजिए, लास्ट वाला इंटरेस्ट को राउंड ऑफ कर दीजिए, ताकि वैल्यू आपका 3,30,000 आए, पेमेंट हो जाए और जीरो हो जाए। तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है क्योंकि हमने यहां पर क्या किया? राउंड ऑफ। दूसरा, इंटरपोलेशन इटसेल्फ इज अ एवरेज टूल। जब आप एवरेज करोगे तो थोड़े बहुत का डिफरेंस आएगा। जब आप कोई भी चीज को एवरेज करोगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो एस्टिमेटेड फिगर है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका आएगा। बट 15 लाख में 600 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, 0.04% का डिफरेंस है, विच इज नॉट मोर, वो नॉर्मल डिफरेंस है। क्लियर है बात? डन। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट रेट निकालने का तरीका है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हुआ क्या? सर वो ऐसी इंटरेस्ट रेट है जहां पर अगर आप सारे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो डाउन पेमेंट और कैश प्राइस का डिफरेंस होना चाहिए। कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, विच इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ लोन। कैश प्राइस 15 लाख, डाउन पेमेंट 3 लाख, तो लोन कितने का? 12 लाख। तो अगर आप सारे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू करोगे तो वो 12 लाख तक आना चाहिए। मैंने 10% से प्रेजेंट वैल्यू किया, नहीं आया। मैंने 12% से प्रेजेंट वैल्यू किया, नहीं आया। बट मेरे को ये समझ में आ गया ये रेट कहीं इन दोनों के बीच में है। अगर इन दोनों के बीच में है तो हम लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे? इंटरपोलेशन, और हम लोग उस रेट को अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे। ये तरीका है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का। और फिर ये रेट निकल गया, इसके हिसाब से आप ये काम कर लो। सर रियल लाइफ में आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको पता होना चाहिए सामना वाला आप पे कितना इंटरेस्ट चार्ज। अगर अभी तो 10-11% है, ठीक है मार्केट रेट, मान लो अगर वो 15% चार्ज कर देता तो तुमको तो पता होना चाहिए ना ये 15% निकलेगा कैसे। वो बताएगा नहीं, वो बोलेगा इतना रुपया प्रिंसिपल, इतना रुपया इंस्टॉलमेंट्स आपको देना है, हो गया बात। बोलो कितना परसेंट इंटरेस्ट? बोला कुछ नहीं है, वो नॉर्मल मार्केट रेट से। बट वो मार्केट रेट से बोल रहा है तो मार्केट रेट तो जरूरी थोड़ी है। तुमको बोल दिया मार्केट रेट तो मांग बंद करके ले लिए, बाद में देखे इंटरेस्ट 15% का भरे जबकि मार्केट रेट 11% का। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई वो कितना परसेंट इंटरेस्ट मेरे ऊपर जोड़ रहा है। तुमको एक आदमी बोल रहा है 1 लाख रुपया का लोन ले लो मेरे से, 60,000 फर्स्ट ईयर, 60,000 सेकेंड ईयर, 60,000 थर्ड ईयर दे देना। तुम बोल दिए ठीक है दे दो लोन। अब तुम 1 लाख का लोन पे 3 साल में 1,80,000 चुकाओगे। इंटरेस्ट रेट तो निकालना आना चाहिए ना कि वो कितना इंटरेस्ट जोड़ रहा है। नहीं निकालोगे इंटरेस्ट रेट तो कभी भी तुम सामने वाले से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे।
अगर मान ले मैंने इंटरेस्ट रेट निकाला 30% आया, मैं बोला 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन लेता है भाई? बोला 60,000 नहीं दूंगा, 40,000 करके दूंगा। वो बात करना तो आना चाहिए, ऐसे थोड़ी हर चीज पे हाँ कर देंगे। हर चीज पे वही हाँ करता है जिसको कॉन्सेप्ट पता ही। इसीलिए रियल लाइफ में ये ज्यादा निकालना जरूरी होता है। ये आपको लीजेस बोल के एक चैप्टर है, उसमें भी काम आएगा। ये आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग के अंदर बहुत काम आएगा। कैपिटल बजटिंग में आपको सिखाया जाता है डिसीजन लेना कि ये काम करें या ना करें। करें या ना करेंगे उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरे हिसाब से है तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। पहले बोलिए कैसे निकालते हैं, समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड एंड इंटरपोलेशन। क्लियर है बात? ये सब चीज सीखना चाहिए, ये सब चीज मेन है। इंटर लेवल के बच्चे को ये आना चाहिए। डन, कंप्लीट। सर M+ वाला कैलकुलेटर एक बार फिर से बताइए ना। ट्राई करते रहो, सीख जाओगे कभी ना कभी। क्या है M+ मतलब होता है मेमोरी में कोई चीज को ऐड करना। अगर आप मान लो 3 क्वांटिटी है, 3 × 5, 4 × 6, 7 × 8, इन तीनों को ऐड करना चाहते हो तो पहले 3 × 5 करके उसको मेमोरी में डाल दो M+, फिर 4 × 6 करके उसको मेमोरी में डाल दो, फिर 7 × 8 करके उसको मेमोरी में डाल दो। मेमोरी को रिकॉल कर लो, MRC, आपका आंसर आ जाएगा। तो M+ M- कुछ नहीं है, कैलकुलेटर की मेमोरी में स्टोर करना, क्या प्लस करना है क्या माइनस, और कैलकुलेटर आंसर निकाल के दे देगा। लिखिए, लिख लीजिए, लिखो अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन। लिखो अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्रैकेट में लिखना नॉट फॉर एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन। ये एग्जाम्पल लिखो पहले। I4 तक लिख के छोड़ देना, I4 तक। लिख लिया I4 तक? नीचे लिखो, थोड़ा सा लिखो समझने के लिए। कैश प्राइस इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ये तो जानते हैं हम लोग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। हमारे एग्जाम्पल में 15 लाख माइनस 3 लाख, बोलो कितना? 12 लाख। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 लाख। सो द इंटरेस्ट रेट शैल बी a rate at which if all installments are discounted, अगर सारे इंस्टॉलमेंट्स हम डिस्काउंट करेंगे, डिस्काउंटेड कॉमा द प्रेजेंट वैल्यू शैल बी, कितना आना चाहिए? 12 लाख। So the interest rate shall be a rate at which if all installments are discounted, the present value shall be 12 lakhs. वो रेट जहां पर सारे इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आना चाहिए? 12 लाख आना चाहिए। This is known as internal rate of return. This is known as internal rate of return. इसका दूसरा नाम एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न भी है। This is known as internal rate of return.
full stop. To calculate this, we use trial and error method. अब ये टेबल बनाइए आप, ये टेबल बनाओ। हम लोग हमेशा पहला ट्रायल 10% लेकर चलते हैं, आप चाहो तो 15 से भी शुरू कर सकते हो, कुछ भी ले लो। पहला ट्रायल सिर्फ ये देखने के लिए कि हमको किस तरफ आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए 12,19,000 की जगह 11 लाख आता, 11 लाख आता मतलब हमने प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा खींच दिया, इंटरेस्ट ज्यादा निकाल दिया, तो मेरे को इंटरेस्ट कम निकालना होगा। इंटरेस्ट कम निकालने के लिए रेट को भी कम करना होगा। अगर प्रेजेंट वैल्यू बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट कम करो, अगर प्रेजेंट वैल्यू कम करना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। डिफरेंट नेम ऑफ IRR इज एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। इसका एक और नाम है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। बहुत सारे नाम है, पापा अलग बुलाते हैं, मम्मी अलग बुलाती, दादाजी अलग बुलाते हैं। इतना लिख लिया, नीचे लिखो। नाउ वी कैन से दैट the interest rate will be somewhere in between. Now we can say that the interest rate will be somewhere between 10 and 12%. Interest rate will be somewhere between 10 and 12%. Full stop. To find the interest rate, we use interpolation. To find the interest rate, we use interpolation. फुल स्टॉप। अब इंटरपोलेशन लिखो। ये डायग्राम बनाना, नीचे लाल वाला मत बनाना, खाली ब्लू वाला बनाना। लाल वाला तो ऐसे ही समझाने के लिए। हम नवनीत भैया के रूप में आ गए थे। कितना अच्छे से लिखता है ना। इंटरेस्ट रेट 10 से ज्यादा होगा, ये तो समझ में आ रहा है। अब 10 से ज्यादा कितना होगा उसके लिए इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं। इंटरपोलेशन सिंपल एक एवरेज टेक्निक है, एक यूनिटरी मेथड का टेक्निक है।
अगर 2% का डिफरेंस इतना, तो इतना डिफरेंस कितना परसेंट? यूनिटरी मेथड। ये देखो हम कुछ लिखा है जिससे तुम ये कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हो। उतने का डिफरेंस 2% है, तो इतने का डिफरेंस कितना परसेंट होगा? यूनिटरी। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 2। इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। ये एवरेज करने की टेक्निक है। डन। डोंट ट्राई दिस एट एग्जाम हॉल। आपका इंस्टीट्यूट ये नहीं मांगता है, सो डोंट डू दिस। एग्जाम में सीए में ये क्वेश्चन 5 मार्क का आता है। यही चैलेंज यही है एग्जाम का पूरा चैलेंज। देखो सीए सीएमए में सिलेबस बिल्कुल सेम है। द चैलेंज इन सीए एग्जाम्स इज द टाइम। नो ऑब्जेक्टिव्स, नो थ्योरी क्वेश्चंस, फुल का फुल 3 घंटा प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स का पूरा। तो वहां पे चैलेंज हो जाता है टाइम। और वहां पे वो क्या करते हैं, लेंदी पेपर कर देते हैं। अकाउंट्स में टफ क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस वो पेपर को लेंदी बना देते हैं। तो जो चीज 10 का आना चाहिए उसको 5 में दे देगा। तुम्हारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, रिलैक्स करता है थोड़ा। जो चीज 5 का होता है ना उसको 7 का देता है। उससे फायदा होता है हम लोग को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कम आते हैं। ये इंस्टीट्यूट हमेशा तुम देखना, क्वेश्चन जब पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन देख रही हो कि देखना, जो चीज 5 मार्क का होता है ना उसको 8 मार्क में खींच देता है। जो चीज 10 का होता है उसको 15 में दे देता है। तो उससे हम लोग का भला होता है, हम लोग को कम करना पड़ता है काम। नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में कम हो जाते हैं। ऐसे करके अगर 2-2 मार्क्स हर क्वेश्चन में बढ़ा देगा तो तुम सोचो 2-3 क्वेश्चन कम हो जाएगा एग्जाम में। ये बहुत फायदा होता है। द पेपर पैटर्न इनटू एग्जाम इज सो डिफरेंट दैट वो टफ हो जाता है, ये थोड़ा कम टफ होता है। और बट तुम लोग का फिर क्या होता है, एग्जाम में छुट्टी नहीं मिलती तो वो रिवीजन नहीं होता है। मतलब सब पढ़ के रखने के बाद भी बच्चा एग्जाम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं कर पा रहा। रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, वो एग्जाम में रिवाइज नहीं कर पाएगा। डन है, क्लियर? यहां पे मेरा 6 कर दिया, 8 में 6, 8 अच्छा है। क्यों अच्छा है? और दूसरा ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे विथ नेगेटिव मार्किंग्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। पासिंग वही सेम। अकाउंट्स का 2 को 1 कर दिया ना। नहीं, वैसा ऐसा नहीं होता कि 200 को जैसे अपना इंस्टीट्यूट किया, डीटी आईडीटी को 200 को 100 बनाया तो सब वो कुछ नहीं सोचा, ऐड कर दो बस, और क्या कर रहा है। वो बहुत ब्लंडर डिसीजन बोलते हैं उसको। जबकि कस्टम्स आपका शायद फाइनल में आईडीटी में वापस है शायद, तो जब फाइनल में है तो वापस यहां देने का दरकार नहीं था, उसको फाइनल में पढ़ा सकते थे।
3 कोई बहुत बड़ा अकाउंट्स एक हो गया, एसएम है अभी भी, एफएम के साथ ईआईएस हट गया। वो इसीलिए वो पहले से ही प्लानिंग करके रखता है। नहीं शुरू है वो तो और अच्छा कर दिया। अब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इंटर में घुसते आपको आर्टिकलशिप नहीं करना, पहले इंटर एग्जाम पास हो जाइए फिर आर्टिकलशिप कीजिएगा। पहले और टफ था, इजी कर दिया। आराम से आपका 55% होना चाहिए। आप सीए में इंटर से भी आप सीधा सीए इंटर में, सीए एग्जीक्यूटिव से सीधा सीए इंटर में जा सकते हैं। जो अभी भी था वो रखा है से। बोलिए क्लियर है? ये वाला मत बना, ये सेम चीज सिखाया हुआ है पहले, ये नहीं बनाना है। यहां पर मेरा हायर परचेज चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट, जहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन सारे सीख लिए। एग्जाम में 60% 70% टाइम क्वेश्चन इस पार्ट से आता है, 30-40% टाइम क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग पार्ट से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। डन, जाओ कल शुरू करेंगे अकाउंटिंग। होमवर्क लिखो आज। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, संडे है। लोटस का साथ ले लो, जा पाओगे। ए सुनना, पाली टेक्सटाइल्स वाला हो गया था ना? यस सर। डिपार्टमेंट का ये क्वेश्चन हुआ क्या 5A? यस सर। यानी 25% नहीं है, हो गया बना है यार, ऐसा बात है ना। अच्छा लड़का है इसीलिए सही बोल रहा है वो, हो गया सर, बना है 20% आएगी। चलो अच्छा लड़का है ना इसीलिए। आइए जून 23 सेट 1 क्वेश्चन 2B, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज प्रैक्टिस कीजिए। एक की आज क्या तारीख है? 25 जून 23 MTP ओल्ड क्वेश्चन 2B बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक प्रैक्टिस कीजिए आज। जाओ, एंजॉय संडेज। संडे हाफ डे हो रहा है, इतना खुशी होना चाहिए। थोड़ा देर बाद अमित को बोलेंगे वीडियो भेज देते हैं।